खबर भिवानी से है, जहां HTET 2025 परीक्षा अप्रैल मई से आयोजित की गई है। जी आपको बता दें, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के चेयरमैन पवन कुमार के मुताबिक परीक्षा निष्पक्ष कराने के लिए एजेंसी तैनात की गई हैं। अभ्यर्थियों की मांग पर आवेदन पोर्टल भी दोबारा खोला जाएगा। वहीं 10वीं 12वीं का रिजल्ट 15 मई तक जारी होने की संभावना है। शारदा मिडल स्कूल का वार्षिक उत्सव यहाँ पे कार्यक्रम है, जिसमें हमारे तौर पे शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पवन जी सरकारी शिरकत की और हमारे जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र जोशी जी आए और शहर के अन्य गणमान्य व्यक्ति मुखी जी, उन्होंने लाखों बच्चों को आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी। हमारे बच्चों के लिए भगवान से ये प्रार्थना है, बालाजी के मंदिर में हनुमान जोड़ी धाम में कार्यक्रम रहा, बालाजी का आशीर्वाद सबको मिला और बालाजी का आशीर्वाद सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को इसी प्रकार से मिलता रहे, ताकि हमारा बच्चा नशे जैसे बीमारी से दूर रहे, पानी और पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए काम करे। यही हमें उम्मीद है। आज हमारा मुख्य उद्देश्य एक ही रहेगा कि हम अपने युवाओं को, अपने बच्चों को नशे जैसी बीमारी से दूर रखेंगे। आज 31 तारीख को विभिन्न स्कूलों के द्वारा जैसा कि शारदा मिडिल स्कूल ने अपने स्कूल का जो वार्षिक डे सेलिब्रेशन यहाँ आयोजित किया है, मैं सबसे पहले तो शारदा मिडिल स्कूल के समस्त स्टाफ और जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मैनेजमेंट है, उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इसके साथ साथ जैसा कि चयन जो स्थान का इन्होंने किया है सेलिब्रेशन के लिए, वह भी अपने आप में एक अनुकरणीय है। इसके साथ साथ जो चयन हनुमान जोड़ी मंदिर का किया गया है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों में यहाँ न केवल शिक्षा बल्कि संस्कार की भावना भी पैदा होगी। और बच्चों को वैसे भी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि समय समय पर ऐसे स्थानों पर विजिट करवाते रहना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी संस्कृति से यूँ कहिए कि ओतप्रोत होते रहें। सर, किस तरह से देख रहे हैं, परीक्षाएं भी चल रही हैं, 10th की पूरी हो चुकी है, 12th की चल रही है, उसको लेकर के और किस तरह से नकल करने वालों पर भी लगाम कसा है? जहाँ तक आपका और हमारा अनुभव इस बार की परीक्षाओं का रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही ऐसा रोल इसमें रहा है। मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के अपेक्षाओं के अनुरूप उन्होंने कार्य किया और पूरे प्रांत में जीरो टॉलरेंस की नीति को और 163 धारा का अनुकरण करते हुए बाहर कहीं भी किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं मिली है, जो कि अपने आप में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इतिहास में एक उदाहरण है। इसके साथ साथ अंदर भी जो परीक्षाएं हुई हैं, मतलब जो अंदर स्टाफ रहा है, उनका भी कार्य काफ़ी अच्छा रहा है, सराहनीय रहा है। इसके बावजूद कुछ छोटी मोटी चुटपुट घटनाएं देखने को मिली हैं, क्योंकि कभी भी बीमारी जो होती है या कोई रोग जो होता है, वो एक बार में या एक दवाई से ही ठीक नहीं होता है, उसके लिए डोज 1-2 बार लगातार लेनी पड़ती है। और मैं ये अपेक्षा अपने शिक्षक साथियों से करना चाहूँगा कि आने वाले समय में अब पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी को दें और कहीं किसी प्रकार की परीक्षा की शुचिता और पवित्रता पर कोई आँच ना आने दें। बाकी इस बार जो परीक्षाएं सफलतापूर्वक हुई, इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। रिजल्ट सर कब तक वहाँ माना जा सकता है? 10th और 12th का कब तक आएगा? परीक्षाएं मई के दूसरे सप्ताह तक आमतौर पर रिजल्ट घोषित करने की हमारी कोशिश रहती है और इस बार भी ऐसा ही होगा। 15 मई के आसपास हम रिजल्ट घोषित करने की कोशिश करेंगे। पहले सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं का रिजल्ट घोषित होगा, उसके बाद हाई स्कूल यानी सेकेंडरी कक्षाओं का रिजल्ट हम घोषित करेंगे। सर, ऐसे में बात करें एस्टेट को लेकर के भी कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों में अब बार काफ़ी बेचैनी है, कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। कब तक एस्टेट परीक्षाएं शुरू होगी? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। अब बोर्ड पूरी तरह से अपनी जो रूटीन की परीक्षाएं थी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की, उनसे हम लगभग फारिग हो चुके हैं और जल्दी ही यानी अप्रैल और मई में से किसी भी महीने में एस्टेट की परीक्षा हो सकती है। मैं आपके माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को यह बताना चाहूँगा
कि उससे पहले भी हो सकता है हम एक बार पोर्टल जहाँ उनकी डिमांड पर 2 या 3 दिन के लिए उनके सुविधा उपलब्ध करवा दें, खोल दें, ताकि जो अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई कर दें। और मई में संभावना परीक्षाओं की है। सर, ऐसे में एस्टेट की परीक्षाओं को लेकर के किस तरह की तैयारियां रहने वाली हैं निष्पक्ष और शांति क्रिया करवाने के लिए, क्योंकि बोर्ड हमेशा ही अलग से कुछ ना कुछ लेकर के आता है, आपकी बार क्या नया लेकर के आएगी? बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था इस बार हमने कर रखी है और पब्लिक सेक्टर की यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी जो है उनको हमने इस बार सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए अनुबंधित किया है और किसी भी प्रकार की कहीं कोई ढील या कहीं किसी प्रकार की कोई लापरवाही बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी।